नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ इस साल 20 सितंबर से हो रहा है। इनका समापन 6 अक्टूबर को होगा। बता दें, पितृपक्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक होते हैं। इन 15 दिनों में अपने पितरों को तिथि पर याद करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान आदि करके पितरों की आत्मा को तृप्त किया जाता है। कहते हैं कि इन दिनों में पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर उनका श्राद्ध विधि पूर्वक न किया जाए तो पितृ नाराज होकर अतृप्त ही वापस लौट जाते हैं, अपने वंशजों को श्राप देते हैं। वहीं प्रसन्न होने पर वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद भी दे जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध करने से व्यक्ति को पितृदोष नहीं रहता, लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पूजा के कुछ नियम हैं। अगर श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए तो पितरों प्रसन्न होकर वापस लौटते हैं। आइए डालते हैं एक नजर इन नियमों पर। पहला नियम, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाने का समय दोपहर का समय होना चाहिए। माना जाता है कि यह समय पितृपूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा पंचबली भोग भी जरूर लगाना चाहिए। इस दौरान गाय, कौवा, कुत्ते, देव और चींटी आदि को भोग लगाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण को दिए जाने वाला भोजन बनाने के बर्तन कभी भी लोहे के नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि इस दौरान लोहे के बर्तनों का प्रयोग करने से परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी बढ़ती है और आपस में लोगों के बीच टकराव भी बढ़ता है। इसके साथ ही घर पर किसी का श्राद्ध होने पर या किसी के घर भोजन के लिए जा रहे हैं तो शरीर के किसी अंग पर तेल ना लगाएं। इसके साथ ही पान भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान इत्र लगाने की मनाही होती है। इतना ही नहीं, इन दिनों बाल और दाढ़ी बनवाने की भी मनाही है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इन दिनों अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर पितरों को याद करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दौरान यदि कोई भिक्षुक या कोई जानवर आपके घर में आए या घर के आगे आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। साथ ही यदि आपसे कोई मदद मांगे तो यथासंभव मदद जरूर करें। मान्यता है कि इन दिनों में पितृ किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। Like this video, subscribe this channel, press the bell notification icon.